करने जा रहे हैं आज डिक्सन प्रोडक्ट के साथ हाईलाइट। तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्लाइंट के बाल भी सारा, और वो दिखाते हैं कि क्या उनके बालों का एक्चुअल है और क्या हमने करना है। यहाँ पे हम आपको बताते चलें डिक्सन का 40 वॉल्यूम और एब्सोल्यूट वाइट, ठीक है। ये हम इन दोनों से बालों पे कट डाउन करेंगे क्लाइंट के। उसके बाद जो पूरे सर की बेस है वो हम डिक्सन के 20 वॉल्यूम के साथ 4.1 या 5.1 उसके साथ हम करेंगे। और कट डाउन होने के बाद जो हमने ग्लॉसिंग करनी है वो डिक्सन का 9.32 और 10 वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा सारा मटेरियल है डिक्सन कंपनी का। इसके साथ अब हम हाईलाइट करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं डिक्सन कंपनी के बालों को, मतलब ये हार्मफुल भी नहीं है बालों के लिए, बालों को डैमेज भी नहीं करता। अभी हम जब करेंगे बिफ़ोर आफ्टर रिज़ल्ट आपके सामने होंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छा है ये इस कंपनी का मटेरियल। रिपीट करती जाऊँ, 40 वॉल्यूम, बाकी कंपनी का 40 वॉल्यूम जो है वो बहुत डेंजरस है। वाहिद डिक्सन कंपनी है जिसका मैं 40 वॉल्यूम यूज़ कर लेती हूँ, वरना आज तक मैंने अपने पार्लर में कभी 40 वॉल्यूम ख़रीदा ही नहीं था। 30 वॉल्यूम तक मैं काम करती थी। तो ये डिक्सन का 40 वॉल्यूम एब्सोल्यूट वाइट, 20 वॉल्यूम 6% और 4.1 बेस, 10 वॉल्यूम 3% और 9.32, ये है हमारा कंप्लीट सामान। अब हम करेंगे हाईलाइट, तो चलते हैं हाईलाइट की तरफ और साथ आपको दिखाते हैं रिज़ल्ट बिफ़ोर आफ्टर। इनकी हमने सारी ये जो 2 टोन हेयर हैं ये ख़त्म करने हैं, ट्रिमिंग करनी है, और साथ फिर हम इनके बेस कलर चेंज करके तो हाईलाइट करेंगे। ये क्लाइंट हैं, इनके बालों का वॉल्यूम ऊपर से ठीक है, नीचे से ये काम है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हम पहले ट्रिम करके फिर इसके ऊपर बाकी का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये हमने ट्रिम कर लिया हेयर्स को, अब हम इनको ड्राई करेंगे क्योंकि बालों में नमी है ज़रा। बालों को ड्राई करेंगे अच्छी तरह, बालों में ज़रा भी मॉइस्चराइज़र नमी ना रह जाए, और ताकि क्लियर हो जाए कि कहाँ से बाल टू टोन है, कहाँ से सही है। ये देखें, अब हमें टोन क्लियर होगी ड्राई होने के बाद। नीचे से इनका जो शेड है मैरूनी सा है, और ग्रे हेयर्स भी हैं बालों में, ये देखें ग्रे हेयर्स भी हैं और 2 टोन हेयर है इनका। तो अब हम पहले इनके सेक्शनिंग करेंगे, सेक्शनिंग करने के बाद हम फॉइल्स लगाते हैं। ये हमने सेक्शनिंग कर लिया एयर टू एयर इनकी साइड बांग में, और बैक से इस तरह है। अब हम पीछे से फॉइल लगाना स्टार्ट करेंगे। हम वेविंग में सेक्शन लेंगे, सेक्शन लेके उस पर मटेरियल अप्लाई करते जाएंगे। हमेशा की तरह मैं बताऊंगी कि रूट से हम लोग 1/2 इंच छोड़ के अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो जब बालों का कट डाउन होता है, कट डाउन मटेरियल थोड़ा फूल जाता है, वो फूल के स्किप करके रूट्स में चला जाता है। इसलिए आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि आपने 1 इंच छोड़ के मटेरियल अप्लाई करना है। जब रीटच करें, अगर आपने बहुत ऊपर तक करना है तो जब आप रीटच करें फिर आप उसको ले जाएं ऊपर करें। मैं वैसे भी स्ट्रीक्स जो है रूट से 1/2 इंच 1 इंच छोड़ के करती हूँ, ताकि क्लाइंट के जो बाल हैं वो सेफ़ रहें, क्योंकि रूट्स के अंदर जब केमिकल जाता है तो आपको पता है बाल जो हैं वो डैमेज होता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रूट से 1/2 इंच छोड़ के आपने मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है। ये इनके बेबी हेयर्स काफ़ी आ रहे हैं, इस तरह से हमने वेविंग की है। वेविंग करने के बाद हम फॉइल अप्लाई करेंगे रूट से 1/2 इंच छोड़ के। फॉइल एप्लीकेशन जो है ना बहुत मैटर करता है कि आपकी फॉइल एप्लीकेशन मतलब क्या है। अगर फॉइल अच्छे से अप्लाई किया होगा आपने
तरीके से प्रोडक्ट लगाई होगी, एयर टाइट किया होगा फॉयल को, तो ऑटोमेटिकली हेयर कट डाउन बहुत अच्छा होता है। इस तरह करके हम लगाते जाएंगे। बालों का वॉल्यूम कम है, हमने इनके बालों में वॉल्यूम ज़्यादा देना है और इनको हाईलाइट जो है ज़्यादा चाहिए, बेस भी लाइट चाहिए। उत्ते सेक्शन में हमने वेविंग कर लिया जहाँ तक हमें ज़रूरत थी कि बाल ज़रा ठीक है। अब हम ऊपर स्लाइसिंग करते जाएंगे। स्लाइसिंग से ज़रा बालों का वॉल्यूम ज़्यादा लगता है, हाईलाइट भी इन्हेंस ज़्यादा होती है, इसलिए बाकी बालों में हम स्लाइसिंग करेंगे इनके, ताकि इनको अपना वॉल्यूम जो है ज़्यादा लगे बालों का। इस तरह से मटेरियल लगाते जाएंगे और फॉयल जो है वो हम एयर टाइट करते जाएंगे। ये कॉर्नर जो है अच्छी तरह प्रेस होने चाहिए, ताकि जो अगला ऊपर वाला फॉयल लगाएं वो इसके साथ, जो अगला फॉयल लगाएं वो इसके साथ लग के फटे ना। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम स्लाइसिंग लेंगे। और फॉयल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। ये इस साइड का फॉयल जो है ये भी हम स्लाइसिंग में अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शनिंग हमने तिरछी लेनी है, इधर से इस तरह से सीधा आपने नहीं लेना। जब आपने स्लाइसिंग लेनी हो तो आप सेक्शन तिरछा लें। वेविंग करनी हो तो फिर बेशक आप सेक्शन जो है वो सीधा, ये देखिए थोड़ा सा इधर से तिरछा जाएगा सेक्शन इस तरह। अब हम मिड में इनका 1/2 इंच इस तरह से छोड़ देंगे। ये मैं आपको क्लियर समझाने के लिए स्लाइसिंग लेने लगी हूँ। मिड से हमने इतना पार्ट छोड़ दिया और साइड से तिरछा ही हमने स्लाइस उठाना है। इधर से थोड़ा ऊपर करो पाए, ये रूट से 1/2 इंच छोड़ के मटेरियल जो है हमने अप्लाई कर दिया। अब दूसरी साइड ये छोड़ा हुआ जो सेक्शन है वो तो छोड़ देंगे और ये भी तिरछा उठाएंगे इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है हाईलाइट करने का।
तरह से हम मटेरियल लगाते जाएंगे। आपको फील हो कि हर बाल पे अच्छी तरह से कट डाउन मटेरियल जो है वो अप्लाई हो गया हो। ये ना हो कि कहीं से आप छोड़ के लगाएं। ये एयर टाइट कर देना आपने अच्छी तरह। कॉर्नर जो है वो आपके इस तरह से, ये होता है फॉइल लगाने का तरीका। जल्दी जल्दी से हम सारे बालों पे फॉइल अप्लाई करते जाएंगे। एप्लीकेशन टाइम जो है आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन टाइम स्लो होगा तो आगे पीछे के बालों पे रिज़ल्ट जो है वो चेंज आएगा। कि अब हम आ रहे हैं एयर टू एयर जो हमने सेक्शन छोड़ा था, इधर भी हम स्लाइसिंग में सेक्शन लेते जाएंगे। इस तरह से सेक्शन लेंगे। पहले हम वेविंग में लेते हैं, आज हम स्लाइसिंग में काम कर रहे हैं। पहले हमने फॉइल कर लिए। अब जो हम डिक्सन की बेस थी 5.1 20 वॉल्यूम के साथ रूट से हाफ इंच छोड़ के अप्लाई करते जा रहे हैं। ये इस तरह से हमने पूरा सर जो है वो कवर कर लेना है इनका बेस के साथ। पहले हमने ये फ्रंट से सारी बेस कवर की है। अब हम ऊपर से नीचे इस तरह बेस जो है वो कवर करते जा रहे हैं। डिक्सन का 5.1 है और 20 वॉल्यूम के साथ पूरे सर पे हम यूँ कवर करते जाएंगे। अच्छे तरीके से बेस लगानी है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स होंगे तो फिर हम रूट से अप्लाई करेंगे। तो इनके जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ हम रूट्स पे लगा रहे हैं, जहाँ कम है वहाँ पे हम हाफ इंच छोड़ के पूरे सर पे लगाए जा रहे हैं। सेक्शन पिन की